इस देश में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, उप प्रधानमंत्री बन सकता है, केंद्रीय मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, लेकिन 9 जुलाई 2024 तक केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं। आधी सदी से ज़्यादा वक्त तक इस तरह का प्रतिबंध झेलने वाला आरएसएस अब इस बंदिश से मुक्त हुआ है। लेकिन इस रोक की क्या थी वजह और क्यों अब ये रोक हुई है खत्म? इस पाबंदी के हटने पर गर्व का शंखनाद करने की जगह बीजेपी ने क्यों ओढ़ ली हैरान करने वाली चुप्पी? कर्तव्य पथ में करेंगे इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। आरएसएस यानी राष्ट्रवाद का उद्घोष करने वाला सांस्कृतिक संगठन, देश पर बाहरी हमले के वक्त सेना की मदद करने वाला संगठन, आंतरिक मोर्चे पर मुसीबत से घिरने पर जान जोखिम में डालकर देशवासियों की मदद करने वाला संगठन, देश पर थोपे गए राजनीतिक आपातकाल के विरोध से लेकर कोरोना के मुश्किल दौर में जनतंत्र और जनता के साथ खड़ा होने वाला संगठन। ऐसे संगठन पर 1966 में, सोचिए 1966 में यानी 58 साल पहले, आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से एक खास पाबंदी लगी थी। पाबंदी ये कि केंद्र सरकार से मिलने वाली नौकरियों में काम करने वाला कोई शख्स आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता था। यानी आरएसएस के किसी व्यक्ति को केंद्र सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती थी। अगर केंद्र के किसी कर्मचारी को आरएसएस की गतिविधियों में शामिल यानी आरएसएस से जुड़ा पाया जाता तो इसे क्राइम यानी गुनाह माना जाता और इस गुनाह के लिए उसे सजा हो सकती थी। आरएसएस पर लगी इस पाबंदी को नरेंद्र मोदी सरकार ने हटा दिया। बताया गया कि बीते हफ्ते केंद्र सरकार ने इस आशय का आदेश जारी किया है। इतना बड़ा आदेश बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जारी किया और बीजेपी ने इसे गर्व से बताना तक मुनासिब नहीं समझा। आरएसएस से जुड़े और उससे सहानुभूति रखने वाले जिन लोगों को यह डंके की चोट पर बात बताई जानी चाहिए थी, उसकी पहली जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से मिली। 21 जुलाई को रात 11:08 पर किए अपने पोस्ट में जयराम रमेश ने एक ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया और बताया कि 9 जुलाई को आरएसएस से जुड़े प्रतिबंध को हटा लिया गया है। इस ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि साल 1966, 1970 और 1980 में पाबंदी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो उल्लेख है उसे हटा दिया जाए। हालांकि ये मेमोरेंडम डीओपीटी की वेबसाइट पर नहीं मिला, लेकिन ये सच है कि 1966 में इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर जो रोक लगाई वो 1970 और 1980 में यानी 3 बार लगाई गई। जयराम रमेश के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोक हटने से जुड़ी जानकारी को साझा किया। 22 जुलाई को दिन में 11:21 पर खड़गे ने एक्स के जरिए ये जानकारी दी। जो जानकारी बीजेपी की जुबान से मिलनी चाहिए वो पहली बार इस अहाते से तब निकली जब बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की नींद जयराम के पोस्ट से टूटी। जयराम रमेश के पोस्ट के करीब 9 घंटे बाद अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि किस तरह 1966 में गो हत्या के खिलाफ संसद पर आरएसएस के बड़े विरोध प्रदर्शन से नाराज होकर इंदिरा गांधी ने प्रतिबंध का ऐलान किया। चूंकि आरएसएस को न तो प्रतिबंध से फर्क पड़ा और न ही रोक हटना उसके लिए कोई उत्सव सरीखा मौका था, इसलिए आरएसएस की तरफ से इस पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिली जो दूसरी संस्थाओं या खेमों से सुनने की हमें आदत है। परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। ठीक है, आरएसएस की सदी प्रतिक्रिया उनके आचरण के अनुरूप है, देश प्रथम सेवा प्रथम। लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी को इस तरह का फैसला लेने में इतने साल क्यों लगे? जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की करीब 7 साल तक सत्ता रही, जब नरेंद्र मोदी केंद्र में करीब 10 साल तक शासन कर चुके थे, तब इस फैसले में
इतनी देरी क्यों हुई? जिस आरएसएस से जुड़ना, उसका समर्थन करना या उसका स्वयंसेवक होना कांग्रेस और उसके मित्र दलों के लिए गाली की तरह है, उस कलंक से मुक्ति दिलाने में 17 साल तक बीजेपी के शासन के बावजूद देरी क्यों हुई? इस देश में इसी कांग्रेस के शासन में रहते पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन के पॉलिटिकल विंग से जुड़ने पर रोक नहीं। इस देश में सिमी जैसे आतंकी संगठन पर प्रतिबंध के बावजूद उससे जुड़ने पर रोक नहीं। इस देश में नक्सलियों का समर्थन करने पर रोक नहीं। इस देश में अफजल और कसाब का समर्थन करने पर रोक नहीं। इस देश में खालिस्तान का समर्थन करने पर रोक नहीं। खालिस्तान का समर्थन कर चुनाव लड़ने और सांसद चुने जाने पर रोक नहीं। कश्मीर को अलग करने की मांग करने पर रोक नहीं। कश्मीर में अलगाववादियों का साथ देने के बावजूद सांसद बनने पर रोक नहीं। पाकिस्तान का समर्थन करने पर रोक नहीं। लेकिन राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन आरएसएस में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक। लोकतंत्र के नाम पर इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? आरएसएस पर कांग्रेस का रवैया पहली बार इस तरह का नहीं। आरएसएस पर अब तक 3 बार प्रतिबंध लग चुके हैं। पहली बार महात्मा गांधी की हत्या के बाद, दूसरी बार देश पर इमरजेंसी लगने के दौरान और तीसरी बार अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने के बाद। हर पाबंदी के बाद आरएसएस और ज्यादा मजबूती से उभरा। बापू की हत्या के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया तो 1962 से चीन से युद्ध के दौरान आरएसएस ने जिस तरह सेना की मदद की, उसने नेहरू को भी अपने फैसले पर विचार करने को मजबूर कर दिया। तब देश भर के शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कमान अपने हाथों में ले ली। विचार बदला तो नेहरू ने 1963 के गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेने के लिए आरएसएस को न्योता भेजा और इस परेड में आरएसएस के करीब 3000 कार्यकर्ता गणवेश और बैंड के साथ शामिल हुए। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ नफरती प्रचार में पीछे नहीं रही। कुछ साल पहले राहुल गांधी ने आरएसएस पर गांधी जी को गोली मारने का आरोप लगाया, लेकिन जब आरएसएस इस मुद्दे पर कोर्ट चली गई तो राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया और कहा कि उन्होंने आरएसएस पर यह आरोप कभी नहीं लगाए। इसी तरह इंदिरा गांधी ने जब संविधान को कुचलते हुए देश में इमरजेंसी लगाई तो आरएसएस ने देश हित में इंदिरा सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। हद तो तब हो गई जब अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने पर बीजेपी की 3 राज्य सरकारों को गिरा दिया गया। लेकिन आरएसएस इन फैसलों से डिगा नहीं। 27 सितंबर 1925 को स्थापना के बाद से आरएसएस देश सेवा के लिए आगे बढ़ता रहा और जिस संस्था को महज 5 लोगों ने शुरू किया था, एक अनुमान के मुताबिक आज देश भर में उसकी 50,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। आरएसएस को इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन माना जाता है। आरएसएस की मदद से पूरे देश में करीब 12,000 स्कूल चलाए जाते हैं, जिनमें करीब 36 लाख छात्र पढ़ते हैं। यहाँ भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ साथ आधुनिक शिक्षा दी जाती है। आरएसएस के आलोचक इसे मुस्लिम विरोधी बताते हैं, लेकिन तथ्य ये भी हैं कि आरएसएस के स्कूलों में मुस्लिम परिवारों के करीब 48,000 बच्चे पढ़ते हैं और इन स्कूलों में 100 से ज़्यादा मुस्लिम शिक्षक हैं। इसलिए आरएसएस से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ने पर लगी रोक और इस रोक का 17 साल बीजेपी के शासन में होने के बावजूद जारी रहना हैरान करता है। क्या मोदी सरकार ने आरएसएस पर लगी रोक को हटाकर सही किया? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और अगर ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ साझा करें। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।